शाम के 5 बज चुके थे। शन्नू अभी तक घर नहीं लौटी। घर तो घर, पूरे मोहल्ले में मातम पसरा था। ऐसा लगता था जैसे किसी की मैयत हो गई है। खलीक मियाँ बन्ने बाबू के साथ साइकिल से पूरा शहर छान आए थे। अब सर पर हाथ रखे बैठे रो रहे। हुमैरा खाला अम्मी को हौसला दे रही थी। छोटे भाई ज़ुबैर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो साइकिल का टायर लिए पूरे गली में दौड़ लगा रहा था। इन सब के ज़ख्मों पर फुफ्फो की आवाज़ तेज़ाब डालने का काम कर रही थी। और भेजो लड़की को, पढ़ा लिखा कर कलेक्टर बनाना था ना, इसीलिए स्कूल भेजा। करमजली पूरे ख़ानदान का नाम मिट्टी में मिलाकर चली गई। खुद तो मुंह काला करके चली गई। अब इन 3 लड़कियों को कौन पूछेगा। अब्बा बेचारे हम लड़कियों को लड़कों से कम न समझते थे और हम भी उनका मान और इज़्ज़त बनाए हुए थे। पर बुरा हो के आसिफ का, जिन्होंने मुग़ल आज़म बनाई। सुना है 10-12 साल लग गए बनने में। अरे न बनी होती तो हमारे घर में ये मुसीबत ना आती। शन्नू अप्पी 10-10 पैसे जोड़कर चोरी से अनवर भाई के साथ हाल में सिनेमा देखने गई तो फिर वापस नहीं आई। जब प्यार किया तो डरना क्या वाले गाने पर एक कनीज शहंशाह का दर्द छोड़ गई तो फिर शन्नू अप्पी भोले भाले अम्मी अब्बू से क्या डरती। निकल गए अनवर भाई के साथ। अनवर भाई भी कुछ कम नहीं थे। अच्छे भले घर के थे, सिलाई के बढ़िया कारीगर थे। उनकी सिली शेरवानी दूर दूर तक मशहूर थी। ख़ुद की साइकिल भी थी। 150-200 रुपये महीने की कमाई भी थी। शन्नू अप्पी से उनकी मुलाकात की कहानी भी बड़ी दिलचस्प थी। हुमैरा खाला के लड़के जमाल का निकाह होना था। अब्बू ने शेरवानी का नाप अनवर भाई के यहाँ दिया। शादी के 15 दिन पहले तक शेरवानी न सिल पाई। अब्बू के ऊपर जमाल की शादी की जिम्मेदारी देकर खालू दूसरे कामों में लग गए। अब्बू ने शन्नू अप्पी को शेरवानी लाने की जिम्मेदारी सौंप दी। अनवर भाई की दुकान अप्पी के स्कूल जाने वाले रास्ते में ही पड़ती थी। सो आते जाते मालूम कर लेती थी कि शेरवानी बनी है या नहीं। 2 दिन बाद जब बन के तैयार हुई तो अनवर भाई ने शन्नू अप्पी से 2 मिनट बैठने को कहा और बोला, कारीगर से इसमें इस्त्री लगाने को बोल। अप्पी को प्यास लगी थी। उन्होंने दुकान के लड़के से पानी लेकर पीना शुरू किया। जैसे ही नकाब हटाया बस फिर क्या, अनवर मियाँ की तो आंखें उनका हुस्न देखकर फटी की फटी रह गई। इन्हीं दिनों मुग़ल आज़म रिलीज़ हुई। फिर क्या, हर लड़का शहज़ादा सलीम हो गया और हर लड़की अनारकली। फिल्म देखकर न जाने कितनी लड़कियां अपने सलीम के साथ भाग गई थी। इतनी बड़ी मुसीबत आने के बाद एक और पहाड़ हमारे सर पर गिरा। अनवर भाई की अम्मी हमारे घर पर आकर पता नहीं क्या क्या सुना गईं। उनके मामू पुलिस में जमादार थे। हम लोगों को चक्की पिसवाने की धमकी देकर कह गई थी कि अगर लड़का वापस नहीं आया तो समझ लो जितना पैसा है सब फूंक देंगे, लेकिन तुम सबको जेल में जो है चक्की ज़रूर पिसवाएंगे। अप्पी के जाने के बाद हम सबका स्कूल जाना भी बंद करवा दिया गया। अब्बू पागलों की तरह एक शहर से दूसरे शहर इन दोनों को खोजने निकल पड़े और अम्मी ने तो मुसल्ले को ही अपना ठिकाना बना लिया। अपने परवरदिगार से दिन रात अपनी बेटी की सलामती की दुआएं मांगती रहती। तकरीबन 18-19 महीने बाद हमारे मोहल्ले के शेरू चाचा का लड़का मुन्ना बम्बई से गांव जब वापस आया तब जाकर कहीं राहत भरी खबर मिली। शन्नू अप्पी और अनवर ठीक ठाक के वो बम्बई में ही काम कर रहे हैं। बम्बई में जाकर वो तो शहज़ादा सलीम जो था वो बादशाह अकबर बन गया था। मुन्ना करीब 10 साल से वहाँ रहकर सिलाई करता था। कुर्ते का अच्छा कारीगर था। इतना अच्छा कारीगर था 10-12 साल बम्बई में रहने के बाद भी उसे 30-40 रुपये महीना से ज़्यादा काम नहीं मिलता था। अनवर भाई भी उसी दुकान पर जा कर के लग गए। उनकी कारीगरी और शन्नू की किस्मत थी जो एक मिल के मालिक की शेरवानी सिलने आई। कपड़ा बहुत महंगा था। दुकान के पुराने मास्टर से एक बार इनका काम ख़राब हो चुका था और ये खूब गाली खा चुके थे। इसी के खुन्नस में उस कारीगर ने इनकी शेरवानी सिलने से इनकार कर दिया। बस यही इनकार अनवर की ज़िंदगी बदल गया। अपना सारा हुनर इसी शेरवानी में अनवर ने दिखा दिया। 4 दिन बाद जब शेरवानी लेने सेठ आया और पहनकर देखा तो खुशी से झूम उठा और पहली ही कारीगरी में अनवर को 100 रुपये का इनाम मिला।
दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की होने लगी। अनवर की वजह से दुकान में भी खूब काम आने लगा। मालिक ने अपने घर का एक हिस्सा अनवर को रहने के लिए दे दिया। मेरे अब्बा और अनवर भाई के अब्बा दोनों बम्बई गए। इन दोनों को किसी तरह गांव वापस लाने में कामयाब हो गए। मुग़ल आज़म अभी भी पूरे शबाब पर थी। अनवर भाई और शन्नू अप्पी 15-20 बार देखी होगी इन्होंने। घर आने पर सलीम और अनारकली के निकाह की खबर पूरे गांव में पता चल गई। दोनों के अब्बू तो राज़ी थे, पर चचा ताऊ अपनी इज्जत की खातिर इस रिश्ते से खुश न थे और दोनों को सज़ा दिलाने के लिए पंचायत बुलाई गई। ताऊ जी और अनवर भाई के अब्बा ये दोनों तो अप्पी को दीवार में चुनवाने का मन बनाए बैठे थे। अब्बू और अनवर के अब्बा किसी तरह सुलह सपाटे की कोशिश करने में लगे हुए थे। बात कुछ बन नहीं पा रही थी। फूफी, ताऊ, चाचा और बड़े अब्बू सब एक तरफ थे। अम्मी अब्बू और अनवर भाई के अब्बू एक तरफ। पंचों के साथ ये मुश्किल थी कि लड़का अमीर तो पहले से था, बम्बई जा कर के और भी अमीर हो गया, और अब बाप भी उसी की तरफ से। तो जो भी फैसला हो लड़के के हक़ में हो, और लड़का लड़की को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता था। इसी ओहा-पोह में शाम हो गई और अंधेरा गिरने लगा। अनवर भाई का दिमाग में खुराफाती आइडिया आया। खैर, पूरा गांव इकट्ठा था। सब खाना खाकर फैसला सुनने के लिए बेताब थे। अनवर भाई अपने साथ बम्बई से लाए हुए बाइस्कोप को लगा दिया और पर्दा सेट करके मुग़ल आज़म की फ़िल्म चला दी। सभी बड़े मन से देख रहे थे। मुग़ल आज़म भी पूरे शबाब पर थी। सभी बड़े मन से देख रहे थे। आधी से थोड़ा ज़्यादा चलने के बाद अनवर भाई ने जो है बाइस्कोप बंद कर दिया और पर्दा उतारने लगे। सभी लोग उनसे फिर चलाने की बात करने लगे और फिल्म दिखाने की मिन्नतें करने लगे, मगर वो ना माना और बोला, पहले फ़ैसला सुनाओ फिर पिक्चर दिखाई जाएगी। अब सभी चक्कर में फंसे थे कि अगर इनको अलग किया तो फिल्म नहीं देख पाएंगे, और इनकी शादी मंजूर करने की वकालत सभी करने लगे। बड़े अब्बू ने चाचा की तरफ देखा, फिर दोनों ने आपसी रजामंदी दी और पंचों की तरफ देखा। सभी ने सहमति से सर हिला दिया। इधर सलीम अनारकली फिल्म के पर्दे पर उतरे, उधर अनवर भाई और शन्नू अपने घर पर।